चलिए, गौ माता को राष्ट्र माता को बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे मुहिम जिन्होंने चलाई है वो है गोपाल मणि महाराज, भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 41 मजदूरों की सुध लेने आए, और उससे बड़ा सवाल कल जो बाबा बौकनाथ ने किया है उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि अभी हम लोग जब जैसे यहाँ पहुंचे तो बरखा की धीमी गति से बूंदें आई। ये बरखा नहीं थी, ये अभिषेक था और ये शुभ चिन्ह था। प्रसाद चिन्हाने पूरा फलाने। जब कुछ अच्छा होना होता है तो उसके चिन्ह दिखते हैं। हमारे यहाँ लिंग की पूजा है, लिंग माने चिन्ह की पूजा है। तो ये चिन्ह दिख रहा है, निश्चित रूप से आज सबको सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन इस घटना ने पूरे देश और विश्व को ये बता दिया है कि देव शक्तियों की उपेक्षा करोगे तो ये सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और सर्वदेवमयी ही गौ, संपूर्ण देव शक्तियों का जो इकट्ठा रूप है वो गौ है। तो आज जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर गौ को एक पशु के रूप में उसको देखा जा रहा है, वो सबसे बड़ी उपेक्षा देव शक्तियों की है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे बौखनाग ने देव शक्तियों का दर्शन पूरे विश्व को करा दिया, क्योंकि पूरा विश्व का मीडिया यहाँ आ रखा है। पूरे विश्व को बता दिया, क्योंकि सुरंगें तो पूरे देश और पूरे विश्व में बनी हैं, लेकिन इसी सुरंग ने अपने, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में कि भाई देवता ने अपना परचो दिखाई ले, तो वो देवता देव शक्तियों ने अपना परिचय यहीं दिखाया, यानी अपना परिचय यहीं दिया। क्योंकि देव भूमि में परिचय नहीं देंगे तो कहाँ देंगे। तो इसलिए संपूर्ण विश्व को देव शक्तियों की उपासना करनी चाहिए। और सर्व देव शक्तियों की उपासना तभी होगी जब संपूर्ण सर्वदेवमयी गौ, जब संपूर्ण देवता कहाँ है? गाय में। जब गाय की प्रतिष्ठा होगी तो हम अभी अभी दिल्ली से आए हैं। गौ माता राष्ट्र माता का बहुत बड़ा एक आंदोलन था दिल्ली के रामलीला मैदान में। पूरे देश से वहां लोग आए थे और गौ प्रतिष्ठा की बात थी। और यहाँ आकर के हम यही कहना चाहते हैं कि भाई गौ को प्रतिष्ठा मिलेगी तो देव शक्तियों को प्रतिष्ठा मिलेगी, तो देव शक्तियों को प्रतिष्ठा मिलेगी तो ये सब समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा जो आज जूझना पड़ रहा है। एक सवाल और है, अगर हम यहाँ से सहारनपुर के लिए जाते हैं, छुटमलपुर के लिए जाते हैं, तो बीच में एक टनल पड़ती है और उस टनल से पहले डाट काली का मंदिर पड़ता है, और जो भी उस टनल में घुसने की कोशिश करता है पहले डाट काली पे अपना माथा झुकाता है। तो क्या यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि ये भी एक टनल ही है, यहाँ पे एक भव्य मंदिर बाबा भोगनाथ का बने? बिल्कुल बनना चाहिए। देखो हमारे यहाँ बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ है, नरसिंह भगवान का वहां दर्शन करना पड़ता है, उसके बाद अनुमति मिलती है कि आप बद्रीनाथ जाओ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनना चाहिए भोगनाथ देवता का। और जितने वाहन आए, जितने जो जाएं, अनिवार्य रूप से वो यहाँ पर उतरे, माथा नवाएं, माथा टेकें और अपनी भेंट दें श्रीफल के रूप में, और उसके बाद वो आगे प्रवेश करें। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गौ माता है तो धर्म है, और धर्म है तो हम हैं, और कल इसका परिणाम हमने यहाँ देखा है। जो नहीं मानते थे ना, जो कहते थे कि हाँ ऐसे कैसे होता है, ऐसा वैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, वो सब कल मान रहे हैं कि जी हाँ, ऐसे ऐसे भी होता है। वो जो आकृति उभरी है उसने हर एक को चौंकाया है और हर एक के मन में आस्था के अंकुर बोए, और आज उसी का परिणाम है कि कल वो आकृति निकली और आज धरातल की तस्वीर बदलने लगी है। और ये तस्वीर बदली है बाबा बौकनाथ के आशीर्वाद से। तो यहाँ तमाम जो हमारे साधु संत समाज के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं। एक दीदी और मिली है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर स्वराज विद्वान हूँ। मैं इस क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत मेंबर रही हूँ और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ बीजेपी की। हम लोग लगातार 12 तारीख से ही यहाँ पर है, और 12 तारीख को दीपावली का दिन था। हमारा पूरा क्षेत्र में मातम छा गया, हम लोग दीपावली नहीं मना पाए। लेकिन निरंतर हम उन लोगों की सकुशलता के लिए, उन श्रमिक भाइयों की सकुशलता के लिए हवन करा रहे, प्रार्थना करा रहे, पूजा करा रहे। विश्वनाथ मंदिर पे भी जाकर के मैंने अष्टादश समिति के द्वारा सारी समिति ने वहाँ पे हवन कराया है। यहाँ पर भी कल आपने देखा पूजा पाठ हवन कराया है, ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, मंत्रोच्चारण करके हवन कराया गया। और आप देख रहे हैं निरंतर सरकार भी पूरी तरह से, चाहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हो, उनकी भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे नजर बनी हुई है। और पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, यही कैंप कार्यालय बना रखा है, और वो 6 बार लगातार 6-7 बार यहाँ आ गए हैं। और आज बहुत सुखद विषय है कि इतना कुछ होने के बावजूद, तकनीकी खराबी आने के, ऑर्गर मशीन में और विभिन्न मशीनों में खराबी आने के बाद भी आज
भोगनाथ देवता ने अपना ऐसा परिचय दिया है। दीदी मैं रोकना चाहूंगा, क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं इनको पता नहीं है कि यहाँ भक्ति में शक्ति है और शक्ति में भक्ति है, कण कण में यहाँ देव बसते हैं। एक पत्थर भी उठाओगे तो वहां से भी आवाज निकलेगी, हे भोले। अब मान रहे हैं, पहले क्यों नहीं मान रहे होंगे? बिल्कुल, पहले पहले जिन लोगों ने माना नहीं है उनको भी दंड मिल गया है, उनको भी पूरा देवता की कृपा से उन्होंने भी देख लिया है कि इस देवता का कितना महत्व है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग, वो जो श्रमिक है वो निर्दोष है, उनकी गलती नहीं है, गलती है जो पहले जिस कंपनी ने काम कराया उन अधिकारियों की गलती है। लेकिन अब आप नहीं आएंगे। आपने देखा अब वो लोग मानने लग गए हैं। कल जनरल बीके सिंह साहब हमारे केंद्रीय मंत्री, नारायण सिंह राणा जी जो राज्य के हमारे मंत्री रहे यहाँ पे, और विभिन्न अधिकारी जो केंद्र सरकार से जो सेक्रेटरी साहब आ रखे, वो तक हमारी उस छोटी सी ग्रामीणों की पूजा में शामिल होकर के शामिल हुए। हाँ। चलिए, सुबह का भूला अगर शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और कहते हैं उत्तराखंड में जो भी देवी देवता हैं उनको जानते सब है, लेकिन मानते नहीं है। मानते कब हैं? वो कल से मानने लगे हैं। तो चलिए, कर भला हो भला अंत भले का ही भला। मैं तो कहूंगा ये प्रभु, हे बाबा भोगनाथ सबको सद्बुद्धि दे और सकुशल बाहर निकाले। धन्यवाद।